हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। और नए साल की सभी छोटों को, बड़ों को, सभी विद्यार्थियों को, सबको राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ पर्सन होंगे। और मैं जो खड़ा हूँ आपको देख ही रहा हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और जल्दी ही कोशिश करते हैं ऑफलाइन क्लास में भी अपना मिलान जल्दी हो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम मिलने की कोशिश करेंगे, फेस टू फेस क्लासें लगाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो आज 1 जनवरी 2021 हो चुका है, तो इसको देखते हुए कि अपने सामने जो वैकेंसी है, एक तो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की सीधी भर्ती परीक्षा आ गई, और एक अधीनस्थ मंत्रालय की जो स्टेनोग्राफर की परीक्षा है वो सामने है, जिसका अभी रिटर्न पेपर 21 मार्च को होना बाकी है। उसके बाद में स्टेनो का स्किल होगा। तो उसको देखते हुए अभी लेटेस्ट में 22, 23, 24 दिसंबर 2020 को ऐसा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जाम हो चुका है। तो विद्यार्थी उसकी भी तैयारी में लग चुके हैं कि अब अपने को स्किल पास करना है। तो ये सोचते हुए आज से अपन कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं, और इस क्लास के अंदर आपको डेली शॉर्ट वर्ड बताए जाएंगे और डिक्टेशन भी दी जाएगी। तो हो सके जितना आप इसकी कंप्यूटर में हिंदी करें और अधिक से अधिक इसका अपनी कमियों को ढूंढे हुए, अपन क्या कमी इसमें कर रहे हैं, जो डिक्टेशन लिख रहे हैं उतना प्रॉपर अपनी स्पीड में अपन स्पीड में लिख पा रहे हैं या नहीं। तो इसको देखते हुए कई विद्यार्थी मेरे को पूछते हैं कि सर क्लासें कब चालू होगी। तो देखिए, अपनी कोई बस की बात है नहीं, इसका कोई अभी टाइम फिक्स हुआ है नहीं। हालांकि कई जगह छुप छुप के कोचिंग चल रही है, तो ऐसा अपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब आगे से मतलब गवर्नमेंट से ये आदेश है कि सभी कोचिंग बंद है, तो अपन ऑफलाइन कैसे चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने ये तरीका अपनाया है कि आज से ऑनलाइन पढ़ेंगे। पढ़ाई तो वैसे भी करनी है भाई। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये भी बोलते हैं कि हमारे को ऐसे टाइम नहीं मिलता, कोचिंग में रूटीन बन जाता है। ये कई प्रकार से सभी स्टूडेंट्स की समस्या होती है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 98% विद्यार्थी ऐसे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और 2% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो 2% तो प्रॉपर लग रहे हैं, बाकी 98 है, उनमें से कितने लग रहे हैं या अनुमान लगा लो, या फिर खुद का आकलन कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। तो इसकी तैयारी का एक सबसे बढ़िया है कि देखो, शाम को जब अपन खाना खा के फ्री हो जाते हैं, 7 बजे मान लो, 8 बजे मान लो, 9 बजे मान लो, तो 9 बजे से लेके आप सोते कितने बजे हो? 10, 11, 12, 1। क्योंकि कई विद्यार्थी फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई पबजी, जो भी है, मतलब सभी अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम को क्यों ना अपन एग्जाम तक उस टाइम का बलिदान कर दे। भाई इस टाइम को अपने को ओनली पढ़ाई में लगाना है, और अपने को उस चीज़ को छोड़ना है कि अपन एंड्रॉयड फ़ोन को किस यूज में ले रहे हैं। और वो टाइम अपना, कई विद्यार्थी ये भी समस्या होती है कि सर्दी में सर हम जल्दी नहीं उठ पाते। तो जल्दी उठने का झंझट ही खत्म करो। आप जो टाइम 2 घंटे सुबह पढ़ना चाहता है, उस 2 घंटे को शाम को देके और सुबह का टाइम सोने में काम में लो। भाई अगर कोई भी वयस्क जो 18 से लेके और 40 साल तक की एज का है, उसके लिए मैं मानता हूँ 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो अगर वो 12 बजे से 7 बजे तक भी सोता है तो भी 7 घंटे हो गए। लेकिन फिर वो शाम को खाना खाने के बाद 8 बजे से लेके और अगर 12 बजे तक पढ़े तो 4 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकता है। तो क्यों न अपन अभी से लग जाए और डेली के 4 घंटे का नियम बनाए कि अपने को 4 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब विद्यार्थी ये पूछते हैं सर एग्जाम कब होगा, हाई कोर्ट का कब होगा, अधीनस्थ मंत्रालय का कब होगा, एसएससी सीओडी का स्किल कब होगा। तो देखिए, आप पहले यह आकलन कीजिए कि क्या अगर 15 दिन बाद में डेट घोषित हो जाए, आज मान लो डेट घोषित हो जाए कि आपका आज 1 जनवरी हो गया, कि आपका 20 जनवरी बाद में एग्जाम हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का। तो आप ये सोच के चलिए, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? क्या 20 दिन मेरा रिवीजन करने के लिए या मेरे को मेरी कमियां ढूंढने के लिए, उनको पूर्ति करने के लिए ये समय पर्याप्त है?
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 20 दिन के अंदर अपनी तैयारी कर दूंगा, अभी डेट घोषित होने के बाद भी मैं अपनी तैयारी चालू करूंगा, तो फिर सिलेक्शन लेने की तो उम्मीद ही खत्म कर लीजिए। क्योंकि 30,568 फॉर्म लगे हैं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर हिंदी के अंदर, और शायद 380 के लगभग पद है। तो इसके लिए ये सोचिए कि एक पद के ऊपर कितने विद्यार्थी हैं। ये सोचते हुए कि इतने विद्यार्थी तैयारी में लग रहे हैं, इतने पद हैं, इतना टाइम बच रहा है, तो कितना टाइम आपको मिलेगा। अब ये उम्मीद मत करना कि डेट घोषित 3 महीने पहले होगी, कोई 3 महीने पहले घोषित नहीं होगी, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी डेट घोषित होगी महीने भर का टाइम आप मान के चलिए, भाई महीने भर बाद में एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आप तैयारी में लगिए। ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब ऐसे इंतजार मत रहिए कि अपन ये कोचिंग चालू होगी, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, या फिर डेट घोषित होगी, डेट घोषित होने के बाद में अपन तैयारी में लगेंगे। तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 डिक्टेशन की तो आपको हिंदी डेली करनी है लिखने के बाद में, और वो भी कंप्यूटर के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देखिए फिर आप अगर किसी दूसरे के भरोसे बैठे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के भरोसे या और किसी के भरोसे, भाई हाँ वो अपनी तैयारी करवाएगा, तब अपनी तैयारी हो जाएगी। देखिए सेल्फ तैयारी करना चालू कर दीजिए। कोचिंग तो ठीक है, जब भी चालू होगी अपन प्रॉपर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अपने को धीरे धीरे वो रूटीन लाना है जिस रूटीन पे अपन ने छोड़ा था। कम से कम उतना तो आपको पता याद ही होगा, या उतना तो आपने कोर्स कर लिया। तो जहां तक आपने कर लिया उतना तो प्रॉपर एक बार रिवाइज कर लीजिए बैठे बैठे। और डेली 2 डिक्टेशन की तो आपको हिंदी करनी है। तो उसी प्रकार आपको डेली आउटलाइन बताई जाएगी और आपको डिक्टेशन भी दी जाएगी। तो चलिए एक छोटी सी डिक्टेशन के साथ में है, 500 शब्दों की डिक्टेशन है, और इसके साथ में आज से नए साल की शुरुआत करते हैं और फिर कंटिन्यू अपन किया करेंगे। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट कीजिए। अभी जो मैं आपको डिक्टेशन देने जा रहा हूँ वो डिक्टेशन अपनी अशोका स्टेनो 80 इस बुक में से है, और अपना जो रामधारी गुप्ता वाली बुक है सेकंड, उसका चैप्टर आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना, और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की है वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1B और बर्फ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा
तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की जरूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूं कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। हम जरा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। पैरा, मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूंगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही है और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी मामला ऐसा नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही है। देश के दूर दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। समाप्त। तो ये जो डिक्टेशन आपको दी गई है, इसी प्रकार आज नए वर्ष से आप सभी प्रण लें कि हम प्रतिदिन दो डिक्टेशन का अभ्यास तो जरूर करेंगे और हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना है। अगर आदमी ये जुनून कर ले तो कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।